अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में अफ्तार के लिए नहायत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। कम सामान में कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेजिटेबल ब्रेड रोल, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। हल्का सा ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच चॉप लहसुन, साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप काट कर डाल देंगे और दोनों को हमने स्लो आंच पर हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसमें हमने कलर नहीं लाना, बस हल्का सा इतना फ्राई करेंगे कि प्याज यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर सब्जियां शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे गाजर, एक अदद ये गाजर थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप काट लिया है। ये डालने के बाद इसके अंदर हाफ़ डाल देंगे प्याली शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। अब सब्जियों को हमने प्याज और लहसुन के साथ हल्का सा स्लो आंच पर फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब सब्जियां हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तो इसके अंदर आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आधी चम्मच। ये डालने के बाद अब ये तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसाले मिक्स करने के बाद अब सब्ज़ियों को हमने गलाना है और मसालों का कच्चापन दूर करना है। तो इसके लिए तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए और सब्जियां गल जाएं। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे आलू। तो बॉयल आलू थे 2 अदद, बड़े साइज़ के आलू को बॉयल करने के बाद इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये इस तरह से डालने के बाद सब्जियों में इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने यहाँ पर मिक्सिंग स्लो आंच पर करनी है, स्लो आंच पर आपने इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मज़ेदार से वेजिटेबल ब्रेड रोल बनकर तैयार हो जाते हैं, कम सामान में कम मेहनत में ढेर सारे। अब ये ज़बरदस्त सी ब्रेड रोल की फीलिंग तैयार है। इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर है ब्रेड के स्लाइस, 4 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं। इनको हम इस तरह से तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसको दूध डालने के बाद जब हल्के से ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम डो की तरह इसको हल्का सा इस तरह से गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। नरम हाथों से, हल्के हाथों से इस तरह से हल्का सा हमने इसको इस तरीके से गूंद लेना है आटे की तरह। अगर यहाँ पर आपका ये ब्रेड का मिक्सचर पतला हो जाए तो आप यहाँ पर 1 से 2 ब्रेड के स्लाइस और शामिल कर लें। तो यहाँ पर मेरा ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया था तो 1 ब्रेड का स्लाइस मैंने और शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। अब जो हमने ज़बरदस्त सी फिलिंग बनाई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए, अच्छी सी लुक के लिए। इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे भरकर कॉर्नफ्लोर। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये डालने से ये होगा कि इससे बहुत ही ज़्यादा ब्रेड रोल क्रिस्पी बनेंगे और इसकी स्टफिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अब ये अच्छा से इस तरह से मिला देने के बाद हाथों पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इसके हम रोल तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपकी ये फिलिंग थोड़ी सी पतली हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर जितना हमने रोल बनाना है उतना मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से पहले गोल बनाकर फिर हाथों पर हल्का सा इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करने के बाद इसको हथेली पर हल्का सा इसके किनारों को टैप कर लेंगे। आप काउंटर पर रख के भी इसको टैप कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी के तमाम रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए आपको अंडों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर पतला सा इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं, इस तरह से आपने ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब एक ब्रेड रोल इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसके अंदर डिप करके इसके ऊपर मैदे का ये मिक्सचर लगाने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्ब। अच्छा, आपने इसके ऊपर ज़बरदस्ती कोटिंग करनी है तो आप इसको 2 दफ़ा मैदे वाले मिक्सचर में डिप करके इसके ऊपर 2 दफ़ा आप इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स लगा लें। अब बाकी के तमाम रोल इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। तो पैन में ऑयल को मीडियम टू लो आंच पर गर्म कर लें और इस तरह से
ये रोल डालने के बाद इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी इनमें कलर आ जाएगा, तो आपने तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है, तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में डालकर या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, तो ये ख़राब नहीं होंगे। 1 से 2 माह के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, तो इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म वेजिटेबल ब्रेड रोल। आप देख सकते हैं थोड़े से सामान में और कम मेहनत में ढेर सारे ये वेजिटेबल ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं, जो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से यमी बने हैं। आप माशाल्लाह से इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो आप रमज़ान में अफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी वाली ब्रेड रोल की रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।